Hello children, now Pradeep sir is speaking. I will teach you the chapter Ashoka the Great, chapter number 2, class 7th, my English reader, part 4. तो बच्चों आपने महान अशोक के विषय में तो अवश्य पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में उन्हीं के जीवन पर हाईलाइट किया जाएगा एंड आई होप यू विल लिसन टू मी। तो बच्चों बी रेडी। देखिए, लुक पॉइंट टू पॉइंट। अशोका वॉच वन ओ द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। अशोक भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे। यह हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ही रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 2000 ईयर्स अगो। लगभग 2000 साल पहले उन्होंने संपूर्ण भारत पर राज्य किया या शासन किया। बट हिज नेम इज स्टिल अलाइव। लेकिन आज भी उनका नाम अमर है, या आज भी उनका नाम जीवित है। ही वॉज द किंग ऑफ मगध। वे मगध के राजा थे। लेटर ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। लेटर मीन्स बाद में उन्होंने लगभग संपूर्ण इंडिया में, संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वाइज। वे बहुत ही बहादुर और चतुर थे। Once, when he was fighting against कलिंगा, मॉडर्न ओडिशा, जब वे कलिंग का युद्ध लड़ रहे थे, ही वॉज मूव्ड बाय द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द वार। तो युद्ध के विनाश से वे हिल गए। ही वॉड नेवर टू गो टू द बैटलफील्ड अगेन। उन्होंने दोबारा युद्ध न लड़ने की सौगंध ले ली। ही बिकेम द फॉलोवर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। वह भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। ही स्प्रेड बुद्धिज्म इन मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया। उन्होंने एशिया के विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार किया या बौद्ध धर्म को फैलाया। ही हैड ए ड्यूटर एंड ए सन। उनके एक पुत्र और एक उनके एक पुत्री और एक पुत्र था। ही सेंट देम टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म उन्होंने उन्हें श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा। ही मेड मैनी इंस। उन्होंने बहुत सी सराय बनवाई। डिक्स वेल्स कुएं खुदवाए एंड कैनाल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नहरें खुदवाई। ही वॉज वेरी काइंड एट हार्ट। वह दयालु हृदय के थे। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट एज ए फादर लव्ड हिज चिल्ड्रन। वे अपनी प्रजा को एक पिता के रूप में चाहते थे और बच्चों के रूप में उन्हें प्यार करते थे। He did many things for the benefit of his people. उन्होंने अपने लोगों के लाभ के लिए बहुत से कार्य किए। He gave peace and happiness to them. उन्होंने उन्हें शांति और प्रसन्नता प्रदान की। He erected many स्तूप्स। उन्होंने बहुत से स्तूप खड़े करवाए एंड पिलर्स और पिलर्स खड़े करवाए ऑन विच द टीचिंग ऑफ
लॉर्ड बुद्धा आर एनग्रेव्ड, जिन पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अंकित हैं। वन सच पिलर इज सिटेटेड एट सारनाथ इन वाराणसी। इस प्रकार का एक पिलर स्तंभ वाराणसी सारनाथ में स्थित है। इट इज नोन एज द लोयन पिलर ऑफ अशोका। यह अशोक के लोयन पिलर के नाम से जाना जाता है। द फोर फेस लोयन ऑफ दिस पिलर इज नाउ आवर नेशनल एम्बलम। यह 4 चेहरों वाला स्तंभ हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। द चक्रा और द व्हील ऑफ दिस पिलर इज इन द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। चक्र या व्हील दोनों का ही अर्थ हिंदी में चक्र है, राष्ट्रीय झंडे के बीचों बीच स्थित है। अशोका regarded himself the servant of his people। अशोक ने अपने आप को लोगों का नौकर माना। एंड नॉट एन एम्परर, न कि सम्राट। डेट इज वाई, यही कारण है, ही इज कॉल्ड अशोका द ग्रेट, वह अशोक महान कहलाते हैं। रियली, वास्तव में, इंडिया हैज प्राउड हर सच ग्रेट सोल। भारत को अपने इस प्रकार के महान आत्माओं पर, महान व्यक्तियों पर गर्व है। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस लेसन को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपके ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और यदि आप और अच्छी प्रकार से समझना चाहते हो तो कृपया इस लेसन को आप कई बार पढ़ें। एंड थैंक्स।